हे फ्रिक्स, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल में। दोस्तों, थॉर की फैन फॉलोइंग बहुत है और इस चीज को लेकर काफी ज्यादा डाउट है कि कौन सबसे पावरफुल एवेंजर है, थॉर या हल्क या स्कारलेट विच या कैप्टन मार्वल। और सच में एमसीयू का थॉर एक काफी पावरफुल थॉर है जिसे काफी लोग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर मानते हैं और मे भी ये हो भी सकता है। मगर क्या आप लोगों को पता है कि कुछ ऐसे थॉर्स भी है मल्टीवर्स में मौजूद थॉर के जो वेरिएंट्स इस थॉर को पटक पटक के मार सकते हैं। और इसलिए आज हम लोग जानेंगे मल्टीवर्स में मौजूद थॉर के सबसे पावरफुल वेरिएंट्स के बारे में, जिनमें से कुछ के सामने तो एमसीयू का थॉर कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। और जब बात आई गई है एमसीयू की, तो एमसीयू वाला थॉर भी कुछ कम पावरफुल नहीं है, बल्कि वो भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थॉर्स में से एक आता है। और यार इसके बारे में आप सभी को ही पता है, क्योंकि एमसीयू का थॉर एक बहुत ही पावरफुल थॉर है, कम से कम मोटा बनने के पहले तक। लेकिन एक कड़वी सच है कि पहले एमसीयू का थॉर उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं था और ना ही उसकी पावर्स कुछ खास इंप्रेसिव थी। बल्कि थॉर की पहली दोनों मूवीज में और एवेंजर्स की पहले दो मूवीज में थॉर को उतना कुछ ज्यादा कोई पूछता भी नहीं था। सब ज्यादातर हल्क करते रहते थे और बाकी आयरन मैन के दीवाने थे। मगर फिर जब टाइका वाइटिटी आए, उन्होंने रैग्नारोक में थॉर के कैरेक्टर, पावर्स और लेवल्स को एक अलग ही मोड़ दिया। उन्होंने थॉर की ताकतों को इतनी ज्यादा इंप्रेसिव कर दिया कि आज बच्चा थॉर का फैन है और कुछ लोग तो थॉर को सबसे पावरफुल एवेंजर भी मानते हैं। और टाइका वाइटिटी के पुश से थॉर पावर्स में अपने ऑल टाइम हाई में पहुंच गया था, इतना कि जिससे कि एंड गेम में थॉर के साथ थैनोस की फाइट बहुत ज्यादा इजी ना हो जाए। इसी कारण थॉर को जानबूझ के मोटा करवाया गया था और मेंटली कमजोर भी, वरना फाइनल बैटल में आसानी से वो दोबारा थैनोस का गला काट देता और फाइट बस यूं ही खत्म हो जाती। और सच में रैग्नारोक के बाद से थॉर की पावर्स एक अलग ही ऊंचाई छूली थी, जिसकी शुरुआत हुई थी हल्क को हरा के। वही हल्क जिसके एक पंच से वो पहले चिटक जाता था, जिसके बाद उसने हेला की भी थोड़ी सी ली थी, देन स्पेस में सरवाइव कर गया था। और इन्फिनिटी वॉर में सबसे एपिक उसने अपने दोनों हाथों के बल से उस स्टार को स्टार्ट किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी इंटेंसिटी को भी झेला था, ये दिखाते हुए कि वो कितना ड्यूरेबल है। फिर वाकंडा में धमाकेदार एंट्री मार के उसने पूरे गेम को ही पलट दिया था और थैनोस का सीना भी चीर दिया था। लिटरली लग रहा था कि थैनोस गियो, मगर सही टाइम पे बच गया वो। मगर फाइनली एंड गेम में उसने थैनोस का गला भी काट दिया था। और ये थॉर एक्चुअली एक मिसाल है, जो स्टार्टिंग में एक अननोटिसेबल घमंडी कैरेक्टर था और अभी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर। मगर कोई है जो एमसीयू के थॉर से भी ज्यादा ताकतवर है, और वो है नेक्स्ट द ओल्ड किंग थॉर। और ये थॉर हमारे मेन यूनिवर्स के 616 वाले थॉर का ही फ्यूचर वर्जन है, जो हमारे मेन थॉर से हजारों साल बड़ा है। और जैसे आप लोगों को पता है कि एसगार्डियंस बहुत सालों तक जीते हैं और जितना जीते हैं उतना ज्यादा ताकतवर होते जाते हैं अपने एक्सपीरियंस से और प्रैक्टिस से। और लिटरली इसकी उम्र और एक्सपीरियंस के सामने मेन थॉर एक बच्चा है। और ओल्ड किंग थॉर एक्चुअली मोस्ट पॉपुलर वेरिएंट है, जिसके टाइमलाइन को और यूनिवर्स को अर्थ 14412 कहा जाता है, जो अपने उस टाइमलाइन में एसगार्ड का राजा है, द ऑल फादर है। और उसके पास अपनी खुद की सारी ताकतें तो है, साथ में उसके बाद ओडिन फोर्स एके थॉर फोर्स, वो सारे पावर्स और एबिलिटीज है जो एक एसगार्डियन गॉड, एसगार्डियन किंग और ऑल फादर के पास होनी चाहिए। और ये थॉर किसी भी नॉर्मल थॉर से कई गुना ज्यादा पावरफुल, ड्यूरेबल और एक्सपीरियंस्ड है। कई हजारों सालों की नॉलेज, विजडम, ज्ञान ये सब तो है ही, साथ ही में एनहांस एबिलिटीज भी। अब ओडिन और थॉर दोनों की बहुत सारी ताकतें रखने के बावजूद भी वो हालांकि गॉड से हार गया था, मगर फिर भी इस ओल्ड किंग थॉर ने अपने ओडिन फोर्स एके थॉर फोर्स से एक ऐसा वार किया था जिस वार को खा के गॉड का मुंह खुला का खुला रह गया था। और इस ओल्ड किंग थॉर ने अपने जमाने में बड़े फीट्स हासिल किए हैं, मगर उसके कुछ नॉन इंप्रेसिव हादसे भी है, जैसे गॉड से हार जाना और गैलेक्टस को बहुत ही कड़ी टक्कर देने के बाद भी उसे आसानी से हरा ना पाना, जिस काम को कर दिखाया था थॉर के एक और वेरिएंट ने। मगर उसके बारे में जानने के पहले नेक्स्ट द आयरन हैमर। अब थॉर का ये वेरिएंट एक्चुअली एक हाइब्रिड कैरेक्टर है जो हमें दिखा था इन्फिनिटी वॉर्स में। और ये एक बहुत ही नया कैरेक्टर था जिसे इंट्रोड्यूस करवाया गया था 2018 में, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे फेमस दो कैरेक्टर थॉर और आयरन मैन का हाइब्रिड था, जो हमें तब दिखा था जब गमोरा ने एक नई यूनिवर्स क्रिएट कर दी थी। और इस यूनिवर्स में 2-3 कैरेक्टर्स मर्ज होके एक कैरेक्टर बन गए थे। मतलब इस यूनिवर्स का हर एक कैरेक्टर 2 या उससे ज्यादा कैरेक्टर्स का फ्यूज्ड वर्जन था। और यही पे हमें मिला था थॉर आयरन मैन का फ्यूज्ड वर्जन द आयरन हैमर, रियल नेम स्टार्क ओडिनसन। जिस हाइब्रिड कैरेक्टर के पास थॉर की ताकतें भी थी और आयरन मैन का दिमाग भी, आयरन मैन का आर्मर भी था और थॉर का हथौड़ा भी, रिपल्सिव बीम भी थी और बिजली भी, नैनोटेक भी और एसगार्डियन फिजियोलॉजी भी। तो अब सोच सकते हो कि कैरेक्टर क्यों इस लिस्ट में है, मगर इन कैरेक्टर्स को अपनी पिछली जिंदगियों के बारे में याद नहीं था, जिस कारण से स्टार्क ओडिनसन पहले बचपन से एक टेक जीनियस था, जिसने आगे जाके एसगार्डियन इन्फ्यूज्ड आर्मर और वेपनरी बनाया था। और फिर जाके उसने डिस्कवर किया था कि उसके पास भी सुपर ह्यूमन एसगार्डियन पावर्स और एबिलिटीज है। और सच में ये कैरेक्टर बैडएस था, मगर अगले वाला तो और भी ज्यादा है।
नेक्स्ट द कॉस्मिक गॉड थॉर, जिसे जाना जाता है द कॉस्मिक किंग थॉर के नाम से भी, और यही वो वेरिएंट है जिसके बारे में मैं ओल्ड किंग थॉर के वक्त कह रहा था। और इसी थॉर ने वो कर दिखाया था जो ओल्ड किंग थॉर का सपना था, यानी गैलेक्टस को मार डाला था, जो कि एक्चुअली मेरे हिसाब से काफी गलत सिद्धांत था, मगर जो भी हो, ये थॉर हमें दिखा था थॉर की रिसेंटली सबसे फेमस हुई स्टोरी लाइन द कॉस्मिक किंग थॉर में, जहाँ यूनिवर्स को खत्म करने के लिए ब्लैक विंटर नामक एक थ्रेड आ गया था, जो एक ऐसा एंटिटी था जो लिटरली यूनिवर्स को निगल लेता था, और गैलेक्टस की तो फटती थी उससे, जिस कारण गैलेक्टस थॉर के पास आया था मदद के लिए और उसे कॉस्मिक पावर्स देके उसे बना दिया था द कॉस्मिक किंग थॉर, जिससे कि थॉर के जरिए कुछ बहुत ही ताकतवर प्लैनेट्स को एब्जॉर्ब करके अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल बना पाए और थॉर के साथ मिलके ब्लैक विंटर को हरा पाए। और इस तरफ नया नया राजा बना थॉर एक्चुअली पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर था, ऊपर से कॉस्मिक पावर्स के साथ वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गया था, और उसके अंदर कुछ ऐसी खास एबिलिटीज आ गई थी कि वो गैलेक्टस से कॉस्मिक पावर को छीन पा रहा था उसके बिना परमिशन के, और फाइनली उसने गैलेक्टस की सारी ताकतों को छीन के गैलेक्टस को मार भी दिया था, क्योंकि थॉर को पता चला था कि ये सब गैलेक्टस अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, और उसने उस गैलेक्टस को मारा था जो अभी तक के सबसे पावरफुल फॉर्म में था, उसकी सारी ताकतें छीन ली थी, और उसके बाद उसने ब्लैक विंटर को भी नहीं छोड़ा था, उस ब्लैक विंटर को जिससे सभी की हटती है, जो पूरे यूनिवर्स को मिटाने की शक्ति रखता है, उसकी पुंगी बजा दी थी इस कॉस्मिक गॉड थॉर ने। और लिटरली कॉस्मिक गॉड थॉर बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था, जिसका अगर जानना हो तो हम लोगों ने पूरा एक मोशन कॉमिक बना कर रखा है इसके ऊपर, लिंक नीचे मिल जाएगी, देख लेना। फिलहाल नेक्स्ट द कॉस्मिक किंग थॉर से भी ज्यादा ताकतवर और सबका फेवरेट द रून किंग थॉर, जिसे कई सालों से थॉर का सबसे पावरफुल वर्जन माना जाता है, और इस फॉर्म में आने के लिए थॉर ने काफी सारे सैक्रिफाइसेस भी किए थे। असल में एसगार्ड के रैग्नारॉक को बंद करने के लिए, मौत और जिंदगी की इस नंगे नाच को खत्म करने के लिए हाथों से अपने आंखों को खरोद लिया था, और फिर अपने आप को फांसी लगा के लटक गया था, जिसके बाद उसे द रून मैजिक और विजडम हासिल हुई थी, और वो बन गया था यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग में से एक, द रून किंग थॉर, जिसके सामने एसगार्डियन गॉड्स के भी गॉड द शैडो गॉड्स भी गिड़गिड़ाने लगे थे, मगर रून किंग थॉर ने उनको भी खत्म कर दिया था, क्योंकि रैग्नारॉक का साइकिल उनका ही किया धरा था, और वो लोग एसगार्डियंस के मौतों से मिली पावर्स पे फीड करते थे, और रून किंग थॉर की एबिलिटी इतनी ज्यादा थी कि वो पास्ट फ्यूचर सब देख सकता था, इतना कि लाखों साल हजारों साल बाद क्या होगा वो भी उसने देख लिया था, और प्रेजेंट को भी वो कंट्रोल कर सकता था, वो किसी भी मैटर को मॉलिक्यूलर लेवल पे कंट्रोल कर सकता था, उन्हें चेंज कर सकता था, इतना कि सोल और रियलिटी को भी वो कंट्रोल कर सकता था, ऊपर से स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड अनलिमिटेड थी, इंटरडायमेंशनल ट्रैवल कर सकता था, मुर्दों को जिंदा कर सकता था, लाइफ क्रिएट कर सकता था, और कॉस्मिक अवेयरनेस से लेकर कई सारे एनहांस सेंसर्स भी थे, और उसने मैंगॉक को तो बस एक हाथ से कैजुअली रोक दिया था, उसे एग्जिस्टेंस से मिटा दिया था, मुक्ति दे दिया था, और बस लोकी का सर पकड़ के धड़ से अलग भी कर दिया था, वो भी उसे बिना मारे, कोई खून खराबा नहीं, कोई मौत नहीं, बस सर धड़ से अलग मैजिकली। और ये सब तो कुछ भी नहीं, उसने सैटर्न के पूरे आर्मी को चुटकियों में राख कर दिया था। मगर थॉर के इस वर्जन को टक्कर देने के लिए एक और भी है, और वो है नेक्स्ट द ओल्ड किंग फीनिक्स थॉर, एके फीनिक्स किंग थॉर। अब देखो यार दोस्तों, रून किंग थॉर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग, और कहा जाता था कि थॉर का सबसे पावरफुल वर्जन है, मगर फीनिक्स किंग थॉर के आने के बाद इस बात पे एक डाउट आ गई है, क्योंकि सबसे पावरफुल थॉर होने की कंपटीशन में अब उसे टक्कर देता है द फीनिक्स किंग थॉर, और थॉर के राइटर्स ने तो ये भी बोल दिया है कि फीनिक्स किंग थॉर ही सबसे पावरफुल थॉर है, मगर जनता मानती नहीं, और ये फीनिक्स किंग थॉर एक्चुअली द ओल्ड किंग थॉर ही है, जिसे फीनिक्स फोर्स मिल गई थी, और राइटर्स के मुताबिक वो पूरे मार्वल मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग में से एक है, जिसके पास ओल्ड किंग थॉर की सारी ताकतें, ऑल्ड फादर की ताकतें, और साथ में मार्वल मल्टीवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटिटी फीनिक्स फोर्स की ताकतें हैं। और ये घटना आज से लाखों साल फ्यूचर की है, जब पूरा यूनिवर्स खत्म हो रहा था और अर्थ खत्म हो भी चुका था, जिसके पीछे हाथ था डॉक्टर डूम के सेकेंड मोस्ट पावरफुल वर्जन की, जिसके पास सॉर्सरर सुप्रीम से लेकर गोस्ट राइडर, स्टारबर्न सभी की ताकतें थी, और उसे रोकने के लिए ओल्ड किंग थॉर लोगन के सबसे पावरफुल फॉर्म द ओल्ड मैन फीनिक्स लोगन के पास गया था, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में बस ये दोनों सुपर हीरो से बचे थे, मगर दोनों मिलकर भी उसे हरा नहीं पा रहे थे, और आखिर में ओल्ड मैन लोगन ने अपने आप को सैक्रिफाइस करके फीनिक्स फोर्स के साथ ओल्ड किंग थॉर को मार्च करवा दिया था, और वो बन गया था थॉर का सबसे पावरफुल वर्जन अकॉर्डिंग टू राइटर्स, द फीनिक्स किंग थॉर एके ओल्ड किंग फीनिक्स। जिसके बाद इतने पावरफुल थॉर के साथ डॉक्टर डूम के सेकेंड मोस्ट पावरफुल वर्जन का कई सदियों तक फाइट चला, वो लोग कंटिन्यूअसली कई हजारों साल तक लड़ते रहे, और आखिरकार फाइनली डॉक्टर डूम की मौत हुई और ओल्ड किंग फीनिक्स थॉर जीत गया था।
और पूरा मल्टीवर्स बच गया। मगर राइटर्स के बताने के बाद भी अभी भी इस चीज को लेकर बहुत बड़ा डिबेट होता है कि कौन ज्यादा ताकतवर है, ओल्ड किंग थॉर या रून किंग थॉर। और आपको क्या लगता है बताना जरूर। और अगर इनमें से कोई भी थॉर के बारे में आपको डिटेल में जानना हो तो वो भी जरूर बताना। मगर आज के लिए बस इतना है दोस्तों। अगर आप लोगों को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज के वर्जन के बारे में जानना है तो ऊपर वाली वीडियो आपके लिए ही है। और अगर आप लोगों को कॉस्मिक गॉड थॉर की पूरी मोशन कॉमिक देखनी है जो कि बहुत अमेजिंग है तो उसका प्लेलिस्ट नीचे वाला है, मिस बिल्कुल मत करना। सो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कंटेंट के साथ। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखना, दूसरे के अच्छे काम में मदद करना, बिकॉज यू आर ओ फ्रीकिंग सुपर हीरो।